हेलो गाइस। मेरा नाम अरुण पांडे है। आज मैं जावा प्रोग्रामिंग में एप्लेट के बारे में बताऊंगा कि एप्लेट होता क्या है और एप्लेट काम कैसे करता है। ये जावा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एप्लेट होता क्या है। एप्लेट एक छोटा प्रोग्राम है जो ब्राउज़र में रन किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका मैं लाइफ साइकिल भी बताऊंगा कि लाइफ साइकिल कैसे काम करता है ना। और कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। फिर हम प्रोग्रामिंग में आएंगे। अब प्रोग्रामिंग के माध्यम से रन करके दिखाएंगे कि एप्लेट कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। हम ओपन करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है। अब इसमें हम बनाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हमारा ये सोर्स प्रोग्राम है, मतलब कि एक छोटा जो प्रोग्राम होता है, इसमें हमने क्या किया, पहले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा पहले स्टेप में आया। ये क्या है, सोर्स है। ठीक है। अब इसको जब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या होगा, स्टार्ट हो गया। जैसे स्टार्ट होगा ना, तो ये किस स्टेट में आता है, रनिंग स्टेट में आएगा। ये कौन से स्टेट में आएगा, ये आपका रनिंग स्टेट है। किस में आता है, रनिंग स्टेट में आएगा। ये रनिंग में आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये किस में आ गया, रनिंग स्टेट में आ गया। ये रनिंग स्टेट में आ गया। और रनिंग स्टेट में क्या करता है, ये इस स्टेट से किस में जाता है, इसी में जब आएगा तो इसमें कौन सा मेथड कॉल होता है, ये जो इसी में वापस आएगा तो इसमें पेंट मेथड कॉल होगा। इसमें कौन सा मेथड कॉल होगा, पेंट नाम का मेथड इसमें कॉल होता है। ये क्या है, पेंट नाम का मेथड क्या होगा, इसमें कॉल होगा। इसमें हम क्या है, ये हमारा क्या हो गया, पेंट मेथड है जो कि यहाँ कॉल होगा। ये हमारा क्या है, पेंट मेथड है यहाँ जो कि कॉल हो जाएगा। इसको हमने ओपन किया और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लिक, ठीक है। और यहाँ जब हम इनिट इनिट मेथड सोर्स प्रोग्राम में जब रहता है, तो इनिशियल के लिए इनिट मेथड को क्या होता है, कॉल होता है। ये इसका लाइफ साइकिल है। ये क्या है, इनिट मेथड यहाँ क्या होगा, कॉल होगा। और इसको हमने ओपन किया मेथड को और ये क्या हो गया, क्लोज कर दिया। ये इनिट मेथड कॉल हुआ, सोर्स प्रोग्राम था। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही रनिंग स्टेट में है, तो रनिंग स्टेट से जब हम आइडल में जाएगा,
किसमें जाएगा, आइडल में। मतलब उसमें रनिंग स्टेट में था और उसमें यदि कुछ काम हुआ नहीं तो ये किस केस में, किस स्टेट में चला जाएगा, आइडल स्टेट में चला जाएगा। ये कहाँ आ गया, आइडल स्टेट में आ गया। ये किस में आ गया, आइडल स्टेट में आ गया। ठीक है। अब आइडल स्टेट में कब आएगा, जब ये क्या होगा, स्टॉप होगा। कौन सा मेथड को हम कॉल करेंगे, स्टॉप मेथड को हम जब कॉल करेंगे तो ये किस स्टेट में आता है, आइडल स्टेट में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, आइडल स्टेट में। हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप मेथड को कॉल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडल स्टेट में चला जाएगा। ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब आइडल में है, इसको फिर से रनिंग स्टेट में भेजना है तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से रनिंग में भेज सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से जो आपका स्टार्ट मेथड है वो कॉल हो जाएगा। स्टार्ट मेथड को हम फिर से कॉल करेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगा। ये कौन से स्टेट में आ गया, रनिंग स्टेट में आ गया। ये हमारा स्टार्ट मेथड है, ये स्टार्ट मेथड यहाँ कॉल होगा और ये हमारा क्या है, सोर्स है। क्लियर है। एक बार मैं समझाना फिर चाहूंगा। सोर्स था, इनिट मेथड कॉल हुआ है ना, फिर इनिट मेथड से हमारा क्या हुआ, एक छोटा प्रोग्राम बना। इसको हमने क्या किया, स्टार्ट किया तो ये रनिंग पोजीशन पे चला गया। रनिंग पोजीशन से हम प्रिंट मेथड को कॉल करके फिर से रनिंग में ला सकते हैं। फिर हमने जब इसको स्टॉप कर दिया तो ये आइडल में पहुंच गया। फिर जब इसको जरूरत पड़ी तो हमने इसको फिर से स्टार्ट किया तो ये फिर से रनिंग स्टेट में पहुंच गया। तो ये क्या है, आपका एप्लेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ये एप्लेट के लाइफ साइकिल के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि एप्लेट कैसे काम करता है। अब हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसको समझेंगे। एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ, इसके डेफिनेशन को बता देता हूँ कि एप्लेट क्या होता है। एक छोटा प्रोग्राम है जो कि वेब ब्राउजर में रन होता है। और लाइफ साइकिल में यदि हम देखें तो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है, इसके बाद इनिट मेथड कॉल होगा। इनिट मेथड कॉल होने के बाद हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो रनिंग पोजीशन में आ जाता है। और रनिंग पोजीशन के बाद पेंट को कॉल करेंगे तो फिर से वो रिपीट रनिंग पोजीशन में आएगा। स्टार्ट मेथड, इसके बाद स्टॉप को कॉल करेंगे, स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे तो आइडल में जाएगा। आइडल में पहुंचने के बाद फिर से यदि जरूरत है हमें रनिंग में भेजने के लिए, हम फिर से स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो रनिंग पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो ये तो एप्लेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे कि एप्लेट कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम तो पहले क्लोज कर देते हैं, यहाँ से ये क्लोज हो गया है। इसके बाद हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। अब इसमें देखिए जो जेडीके होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप कोई भी जेडीके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो सभी में एप्लेट व्यूअर नहीं होता है, क्योंकि एप्लेट व्यूअर है तभी आप जो एप्लेट बनाओगे वो रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको JDK 8, ध्यान से सुनिएगा, JDK 8 को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद चेक कर लेना है कि आपके उस जावा में, और जावा के अंदर जब आप बिन में जाओगे तो चेक कर लोगे कि उसमें एप्लेट है कि नहीं है। जैसे मैं चेक करके दिखाना चाहूंगा। हमने यहाँ गए, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाने के बाद जावा प्रोग्राम गए, जावा प्रोग्राम, जावा देखिए, इसके बाद जावा प्रोग्राम में गए, फिर जावा में गए, यहाँ JDK 9 है, 8 9 ये अपडेटेड है, 8 करो या 9 करो, है ना। इसके बाद बिन गए, बिन में जाने के बाद यहाँ देखिए ये एप्लेट व्यूअर है, ये यहाँ देखिए एप्लेट व्यूअर दिखा रहा है। मतलब ये क्या करेगा, हमारे एप्लेट को रन कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम अपने एप्लेट को रन नहीं करवा पाते।
अब इसको हम क्लोज करते हैं, प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि एप्लेट कैसे बनता है और कैसे रन होता है। इसमें देखिए देखिए इसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट इंपोर्ट किया जावा, ये आपका क्या है जावा, जावा के अंदर एप्लेट पैकेज है, एप्लेट क्या है पैकेज है, इसके अंदर हमारी एप्लेट क्या होती है, एप्लेट क्लास होती है, इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद हमने इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट के अंदर हमने यहाँ गए जावा, जावा डॉट, यहाँ हमने क्या किया जावा डॉट किया, है ना। अब इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर लिया है AWT। AWT क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो किट होती है। AW क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो किट है। तो AWT को हमने यहाँ इसको टर्मिनेट कर दिया। एक प्रोग्राम ये पहले से बना हुआ है, ये फर्स्ट डॉट जावा माई फर्स्ट डॉट HTML, है ना। अब इसी को हम क्या करते हैं, फिर से उसको राइट करके समझा रहे हैं करके कि कैसे ये लिखा जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पब्लिक बनाया, पब्लिक बनाने के बाद हमने क्लास बना लिया, क्लास के बाद हमने यहाँ क्या लिख दिया फर्स्ट, क्या लिख दिया फर्स्ट, और इसमें हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंस एक्सटेंड कर लिया है किसको, एप्लेट को, एप्लेट एक्सटेंड हो गया। इसके बाद हमने इसको ओपन क्लोज किया, ओपन क्लोज करने के बाद हमने इसमें क्या बना लिया है, हमने इसमें क्या लिया पब्लिक वाइड, और इसमें हम पेंट एक मेथड बनाएंगे। क्या बनाया हमने, पेंट मेथड, और पेंट मेथड के अंदर इसको हमने क्या किया, ओपन एंड क्लोज कर लिया। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं। ग्राफिक्स हमारा क्लास है, ये ग्राफिक्स हमारा क्या है, क्लास है। और ग्राफिक्स क्लास में हमने क्या बना लिया है, जी ऑब्जेक्ट बना दिया। जी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब जी जो ऑब्जेक्ट बना है वो कॉल करेगा ड्रॉ स्ट्रिंग को, जो कि स्ट्रिंग को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। इसमें हमने क्या लिख दिया है, इसमें हमने लिख दिया है दिस दिस इज एप्लेट, हमने लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, कॉमा किया, इसका जो हमने हाइट और विड्थ होता है, जैसे एक्स और वाई हम जब लेते हैं, है ना, तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को, और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। तो इसमें विड्थ और हाइट लेंगे, तो हमने जैसे यहाँ 200 दे दिया, और कॉमा हमने यहाँ क्या दे दिया 300, ये दिया। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को ड्रॉ कर देगा। इसको हम सेव करेंगे, हमने इसको क्या किया, सेव किया। सेव करते समय ये ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ जाएंगे, डी ड्राइव में गए, डी ड्राइव के अंदर हमारा ये जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, ये फर्स्ट डॉट जावा को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारा सेव है। फिर हम क्या करेंगे, एक इसमें और फाइल बनाएंगे। हमने एक फाइल बनाया, और इसमें हम HTML टैग लिखेंगे। हमने क्या लिखा, HTML को हमने ओपन किया, फिर HTML को क्या करेंगे, क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद फिर से हम बॉडी टैग लिए, बॉडी टैग को लिए, बॉडी बॉडी टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बॉडी टैग क्लोज हो गया है। बॉडी टैग क्लोज होने के बाद हमने यहाँ क्या लिखा, एप्लेट लिया है, और एप्लेट में हमने कोड डाल दिया, कोड इक्वल टू,
और इसमें हमने क्या लिख दिया है, अब देखिए इसमें फर्स्ट फर्स्ट जो हमने प्रोग्राम बनाया है फर्स्ट डॉट क्लास होगा, फर्स्ट डॉट क्लास हमने कर दिया। इसके बाद हमने इसको कॉमा किया। अब हम यहाँ विड्थ दे देंगे WIDTH विड्थ इक्वल टू, हमने यहाँ दे दिया विड्थ कितना दे दिया 200, विड्थ 200 दे दिया। इसी प्रकार हमने कॉमा हाइट ले लिया है, हमने क्या ले लिया हाइट HEIGHT हाइट ले लिया है। हाइट लेने के बाद इसमें हमने क्या किया है, हाइट हमने 300 ले लिया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एप्लेट को क्लोज कर देंगे। हमने क्या किया, एप्लेट को क्लोज कर दिया, ये हमारा एप्लेट क्लोज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे हम किस में जाएंगे, डी ड्राइव में। हम कहाँ गए, डी ड्राइव में। डी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम के अंदर हमने इसको क्या किया, माई फर्स्ट .html के नाम से हमने इसको क्या किया, सेव कर दिया। ये हमारा क्या हो गया है, सेव हो गया है। एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है मिस्टेक, सब ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, हमने यहाँ ये कॉमा को हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको पहले रन कराते हैं, पहले से इसको ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, यहाँ इसमें गए और डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में जाने के बाद ये देखिए हमारा जावा प्रोग्राम है। जावा प्रोग्राम के अंदर यहाँ देखिए फर्स्ट डॉट जावा हमने सेव किया है, माई फर्स्ट किया है, मतलब ये HTML फाइल है और ये जावा फाइल है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट डॉट जावा को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ गए, HTML में जाएंगे। यहाँ गए हम, सॉरी, इसको ओपन किए कमांड प्रॉम्प्ट को। अब यहाँ हम डी ड्राइव में गए, डी ड्राइव में गए। डी ड्राइव में जाने के बाद CD और हम कहाँ चले गए, जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में गए, जावा प्रोग्राम के बाद हम यहाँ एंटर किए, यहाँ चले गए। इसके बाद हमने क्या किया, जावा C और फर्स्ट नाम से बनाया हुआ था, तो फर्स्ट डॉट जावा, इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। इसमें एरर बता रहा है java.aw2। अच्छा यहाँ एक लगे, एक चीज है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। ये फर्स्ट डॉट जावा है, यहाँ इसको ना डॉट, ताकि ये इसके अंदर इस पैकेज जितनी भी क्लासेस हैं सभी एक्सेस हो सके। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया हमने, ये कंपाइल हो गया। अब देखिए कंपाइल होने के बाद हम देखते हैं, फिर से फाइल में जाएंगे, जावा प्रोग्राम, ये देखिए क्लास फाइल बन गई, फर्स्ट डॉट क्लास, ये फाइल बन गई। और ये फाइल बनने के बाद देखिए इसका हम यहाँ पाथ दिए हैं, माई फर्स्ट डॉट HTML बना हुआ है, फर्स्ट डॉट क्लास दिए हैं। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो जैसे हमने यहाँ गए, यहाँ क्या लिखे, एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर लिखा और हमने लिखा माई फर्स्ट .html किया और एंटर किया। ये देखिए, यहाँ देखिए ये हमारी फाइल, ये हमारा ब्राउजर में रन हुआ है और ये लिखे दिस इज एप्लेट, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो छोटा एप्लेट का प्रोग्राम था, ये वेब ब्राउजर में रन करके इसको दिखा दिया करके। तो ये तो छोटा कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो को आप अपने तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपडेट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।